गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चल रहे थे एक्सरसाइज 10th जी पर। उसके हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। एक दो हमने क्वेश्चन भी कर लिया था। एक उसका एक क्वेश्चन लेते हैं इम्पोर्टेंट वाले, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। और तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, औरों को देखना करके। यदि नहीं होते हैं तो उनको पूछ लेना व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट करके यूट्यूब पर। तो इसका देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये दे रखा है। वो कह रहा है कि अभिसरण तथा निरपेक्ष अभिसरण के लिए विवेचना कीजिए। श्रेणी दे रखी है, क्या श्रेणी दे रखी है 1 - 2x + 3x² - 4x³ डॉट डॉट। ठीक है, इस टाइप से हमारी श्रेणी है। हमें चेक करना है कि ये जो श्रेणी है वो निरपेक्ष अभिसारी है या सापेक्ष अभिसारी है। निरपेक्ष है तो कब है और सापेक्ष है तो कब है। जब भी एक्स प्रश्न में आएगा तो इसमें कंडीशन बनेगी। तो हमारा यहाँ पर un क्या हो जाएगा, देखना इसमें +-1 वाले पद आ रहे हैं तो हम -1 की पावर n+1 लिखेंगे आवश्यक रूप से। फिर ये 1 2 3 4 इस टाइप का रहा है तो 1 2 3 4 का nवां पद n होता है। फिर ये x² x³ आता है, x की पावर 1 2 3, लेकिन ये एक पद पीछे से स्टार्ट हो रही है तो x की पावर n ना होकर क्या हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, un। अब इसमें हम n की जगह अनंत लिखेंगे तो अनंत हो जाएगा। लेबनिज परीक्षण इसमें काम नहीं कर पाएगा। तो हम इसमें धनात्मक श्रेणी बना लेते हैं। धनात्मक श्रेणी, धनात्मक श्रेणी क्या होगी हमारी, जिसको हम कहते हैं mod ऑफ un। mod ऑफ un क्या हो जाएगा, ये पद हट जाता है, -1 की पावर n+1 हट जाता है। केवल क्या बचेगा, n x की पावर n-1। इसको कोई नई श्रेणी हमने क्या कह दिया, vn। मान लें कि नई श्रेणी क्या है, vn है। तो हमारा vn क्या हो गया, vn बराबर हो गया n x की पावर कितना, n-1। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, vn+1 निकालेंगे। vn ये आ गया, vn+1 क्या होगा, n की जगह n+1 लिख दें, n+1 और x की पावर कितनी, n+1 - 1। देखना vn ये दे रखा है। धनात्मक श्रेणी में हम डीएलम्बर्ट परीक्षण लगाते हैं। डीएलम्बर्ट परीक्षण, धनात्मक जो श्रेणी होती है, इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से पहले हमारी सभी धनात्मक श्रेणी गई थी तो वो हमने सब डीएलम्बर्ट परीक्षण से स्टार्ट की थी। तो डीएलम्बर्ट परीक्षण के लिए un चाहिए था और un+1। अब यहाँ हमने vn मान रखा है तो vn चाहिए और vn+1। तो n की जगह n+1 रख दे तो हमारा ये 1 कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, n+1 और x की पावर क्या, n। ठीक है, तो अब हम डीएलम्बर्ट परीक्षण लगाते हैं। इसमें डीएलम्बर्ट परीक्षण से क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और क्या, vn/vn+1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी vn/vn+1। इसके बटे में हम ये कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये n x की पावर n-1 और n+1 और कितना, x की पावर n। x की पावर n से x पावर n कट जाएगा तो हमारा क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n x की पावर -1/n+1। देखो x की पावर n से x पावर n कट जाएगा, इसमें से हम n कॉमन लेते हैं और जो -1 पावर है उसको नीचे भेज देते हैं। तो ये रह जाएगा कितना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n कॉमन ले रहे हैं, क्या रह गया, 1+1/x। ठीक है, 1+1/n और x की पावर जो -1 थी वो नीचे पहुंचा दी तो क्या रह गई, वो +1। तो ये रह गया हमारा। अब इस n से n कट जाएगा तो बचे हुए में लिमिट रख देते हैं, 1 + 0 × x। n से n कट गया, अनंत रख देते हैं यहाँ, 1/∞ अनंत रखेंगे यहाँ पर तो 1/अनंत का मान क्या हो जाएगा, 0। तो 1 + 0 हो जाएगा और x, तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, 1/x। अब ये 1/x तो फिक्स राशि नहीं है, तो फिक्स राशि नहीं है तो एक बार इसको 1 से बढ़ा लेंगे, एक बार इसको 1 से बड़ा लेंगे, एक बार इसको 1 से छोटा लेंगे और एक बार इसको 1 के बराबर लेंगे। तो ये पेज 1 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, जिससे कि तुम्हें नोट्स लिखने में आसानी रहे। मिटा देते हैं इसको। तो क्या करेंगे कि जब
1/x ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा होगा तो हमारी श्रेणी कैसी रहेगी, अभिसारी। इसी को उल्टा करके लिख देते हैं, x को ऊपर 1 को नीचे। तो x जब ये उल्टा होगा तो फिर ये चिन्ह भी उल्टा हो जाएगा। x लेस देन 1 कैसी होगी हमारी श्रेणी, अभिसारी। ठीक है। और 1/x लेस देन 1 तो हमारी श्रेणी कैसी रहेगी, अपसारी। इसका मतलब इसको उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, x ग्रेटर देन 1 पर क्या हो जाएगी, अपसारी। ठीक है। और 1/x इक्वल टू 1 तो हमारा क्या होगा, टेस्ट फेल होगा। ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब इस x को ऊपर भेज देते हैं, इक्वल का इक्वल ही रहेगा 1, तो 1 पर क्या है, टेस्ट फेल। तो x इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल है। तो x इक्वल टू 1 पर हम फिर और आगे बढ़ते हैं। अब x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर हम un लिखेंगे। अब un क्या हो जाएगा हमारा, un क्या हो जाएगा, पहले हमारा un क्या आया था, un की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 1 पर un अपॉन un प्लस 1 निकाल लेते हैं। un अपॉन vn प्लस 1, vn अपॉन क्या है, vn प्लस 1। क्या था इससे पहले, ये आया था कितना, 1/1 प्लस 1/n, इस टाइप का आया था ये। ठीक है। 1/1 प्लस 1/n आया था, यहाँ हमने 0 लिख दिया, अनंत लिख दिया था। तो ये आया था, x की जगह क्या लिख रहे हैं, 1। तो vn प्लस 1 की वैल्यू हो गई ये। ठीक है। अब इसमें हम कौन सा परीक्षण लगा दें, इसमें अब हम रावी परीक्षण लगा देते हैं। उसके बाद कौन सा, रावी परीक्षण से क्या होगा बताओ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और क्या आएगा, vn अपॉन vn प्लस 1 माइनस 1, और इंटू बाहर क्या है इसमें n। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और क्या आएगा n, जैसे कि तैसे vn अपॉन vn प्लस 1, ये रहा 1 अपॉन क्या, 1 प्लस 1 अपॉन n, और क्या है, ये vn अपॉन vn प्लस 1 की वैल्यू है क्या, vn अपॉन vn प्लस 1 ही था ना ये। ठीक है। और -1। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हमने vn अपॉन vn प्लस 1 की वैल्यू ये रख दी, इसका बड़ा ऊपर हो जाएगा। तो ये क्या रह जाएगा, n 1 माइनस 1 1 प्लस 1 अपॉन n, और अपॉन में क्या, 1 प्लस 1 अपॉन n। ठीक है। ऐसी रह जाएगी ये। तो इसके लिए थोड़ा और आसान तरीका है, ये इस टाइप से ना करें, x इक्वल टू 1 पर हम श्रेणी लिख लेते हैं, ये तो लंबा पड़ जाएगा। x इक्वल टू 1 पर श्रेणी क्या हो जाएगी, श्रेणी हो जाएगी हमारी 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 इस टाइप की हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें हमारा un क्या हो जाएगा, -1 की पावर n इंटू n हो जाएगा, -1 की पावर n इंटू n हो जाएगा। और इसमें हम लिमिट लगा दें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un की वैल्यू -1, लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 की पावर n इंटू n। अब -1 की पावर अनंत करेंगे तो या तो +1 आएगा या फिर -1 आएगा, और n की जगह क्या लिख रहे हैं, अनंत। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +∞ या -∞। तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, अनंत और माइनस अनंत आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए x इक्वल टू 1 पर श्रेणी हमारी कैसी है, दोलायमान है। तो इसे थोड़ा जल्दी हो जाता है। उसमें तो हमें डी लैम्बर्ट लगाना था, डी लैम्बर्ट के बाद में फिर रावी फेल होता है तो फिर डी मॉर्गन लगाएंगे। तो इसमें ये जल्दी आ जाएगा। इसको हम x इक्वल टू 1 पर श्रेणी निकाल लेते हैं। श्रेणी हमारी ऐसी हो जाएगी, यहाँ पे x था, x² था, x³ था, x की जगह 1 लिख देंगे तो x तो हट जाएगा, ये रह जाएगा। तो un हमारा क्या रह जाएगा, -1 की पावर n इंटू n। -1 की पावर n क्यों आता है, क्योंकि ये प्लस माइनस इस टाइप से आ रहा है, और -1 की पावर n प्लस 1 लिखते थे हम।
और 1 2 3 4 है तो n आएगा, तो +1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी +-1, और n की जगह अनंत लिख दिया, तो ये अनंत का गुणा 1 में करवाएंगे तो प्लस का अनंत और माइनस का अनंत। जब ऐसा आता है तो श्रेणी हमारी कैसी हो जाएगी, दोलायमान। ये दोलायमान कब पर है, जब x इक्वल टू हमारा 1 है। तो ये हमारा पेज कौन सा है, पेज 2 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। ले लिया होगा, मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्या करेंगे, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, x लेस देन 1 पर हमारी श्रेणी कैसी आई थी, अभिसारी। इसलिए x लेस देन 1 पर हमारी कैसी हो जाएगी, निरपेक्ष अभिसारी होगी। निरपेक्ष अभिसारी में क्या होना चाहिए, जो हम धनात्मक श्रेणी लाते हैं वो अभिसारी होनी चाहिए। x ग्रेटर देन 1 पर कैसी आई थी हमारी, अपसारी। तो इसलिए क्या होगा, x ग्रेटर देन 1 पर श्रेणी कैसी हो जाएगी हमारी, सापेक्ष अभिसारी होगी। ठीक है। और x इक्वल टू 1 पर क्या आया है, दोलायमान। इसमें कुछ निकालने की आवश्यकता है नहीं दोलायमान में, तो x इक्वल टू 1 पर क्या है, दोलायमान। ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट है। और क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड लेते हैं। इसमें श्रेणी क्या दे रखी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा उसका, तीसरे के फर्स्ट का। श्रेणी क्या दे रखी है इसमें, देखते हैं। ये दे रखी है 1/a माइनस 1/a प्लस एक्स प्लस 1/a प्लस 2x माइनस 1/a प्लस 3x। ठीक है, इस टाइप की हमारी क्या दे रखी है, कोई श्रेणी दे रखी है। हम क्या करेंगे इसमें, ये हमारी श्रेणी दे रखी है तो क्या निकालेंगे इसमें, इसका हम पहले un निकालेंगे। un देखना प्लस माइनस इस टाइप का रहा तो -1 की पावर n+1 लिखेंगे। फिर इनका un लिखते हैं तो 1/, देखना a फिक्स है, 1 फिक्स है तो 1 आएगा ऊपर। a आ रहा है तो a फिक्स है, a आएगा। फिर इसमें x वाले जुड़ रहे हैं, x की पावर x यहाँ 1 है या फिर 2, यहाँ पे 3 है तो हमारा एक x फिक्स है, x आएगा। x फिक्स है। इनसे पहले संख्या रही 3 2 1, यानी 1 2 3, 1 2 3 का तो n होता है, लेकिन ये एक पद पीछे से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ। ये a+x यहाँ से स्टार्ट हुआ तो n में संख्या करेंगे, एक कम कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया है, un। ठीक है भाई, 1 2 3 का n पद n होता है, लेकिन ये एक पद पीछे से स्टार्ट हुआ तो एक कम कर दें इसमें, n-1। तो ये हमारा un हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि ये पद जो है नीचे बढ़ता जा रहा है, मान नीचे बढ़ता जा रहा है। तो पहला पद u1 बड़ा है किससे, u2 से। यहाँ u1 बड़ा है u2 से, u2 बड़ा है किससे, u3 से, डॉट डॉट इस टाइप का है। ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, क्योंकि नीचे मान बढ़ रहा है तो भागफल क्या आएगा, कम आएगा। ये और कम हो जाएगा, ज्यादा से भाग लगाएंगे तो भागफल क्या होता है, कम आता है। तो ये ज्यादा है इससे, फिर ये ज्यादा है इससे, यानी कि ये मान जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो हमारा u1 सबसे बड़ा हो गया, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये। तो u1 बड़ा है u2 से, u2 बड़ा है किससे, u3 से, डॉट डॉट। तो हमारी ये लेबनीज परीक्षण की एक शर्त पूरी हो गई। अब हम क्या निकाल लें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, इसकी वैल्यू निकालते हैं लेबनीज परीक्षण में। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो -1 की पावर क्या, n+1 अपॉन 1 प्लस a प्लस n-1x। ठीक है, और इसमें n की जगह अनंत लिखते हैं। n की जगह देखना, इसमें अनंत लिखेंगे तो ये क्या देगा, +-1 देगा। फिर इंटू 1 अपॉन, यहाँ n की जगह अनंत लिखेंगे, अनंत में से एक कम करो, अनंत आएगा। फिर उसमें x का गुणा करो तो भी अनंत रहेगा, अनंत को a में जोड़ो तो भी अनंत रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/अनंत हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा, 1/अनंत। तो फिर क्या करेंगे, तो थोड़ा लाइट का डिस्टरबेंस है, इसको हम थोड़ा सेट कर लेते हैं।
दिखाई दे रहा है ना ये, उस तरफ हमें करना पड़ेगा। तो 1/∞ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए लेबनिज परीक्षण से क्या होगा, देखना इस UN की वैल्यू 0 आ गई, और ऐसे है कि पहला पद दूसरे से बड़ा है, दूसरा पद तीसरे से बड़ा है। तो लेबनिज परीक्षण से जो हमारी ये श्रेणी दे रखी है, एकांतर श्रेणी कहते हैं इसको, ये कैसी हो गई, अभिसारी। हमेशा लेबनिज परीक्षण से अभिसारी होती है, इसलिए लेबनिज परीक्षण से श्रेणी कैसी है, अभिसारी है। ठीक है, तो ये हमारी हुई लेबनिज परीक्षण से श्रेणी कैसी, अभिसारी। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये तो हमारी लेबनिज परीक्षण से प्राप्त हो गई श्रेणी अभिसारी। उसके बाद हम इसकी धनात्मक श्रेणी बनाएंगे। अब धनात्मक श्रेणी को देखेंगे कैसी आती है, इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट और ले लो एक बार। ये पेज कौन सा है, 3 है, लाइट आ चुकी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा देते हैं इसको। अब क्या, अब धनात्मक श्रेणी क्या हो गई हमारी, धनात्मक श्रेणी निकालेंगे तो -1 की पावर जो n+1 है ये हट जाता है, -1 की जितनी भी घात है वो हट जाती है। तो इसको मोड से कहते हैं। मोड UN की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/a + n-1 × x। ठीक है, ये पद हट जाएगा हमारा और सब आ जाएगा ये वाला। तो इसको चेक करते हैं कि ये अभिसारी आती है या अपसारी। यदि ये अभिसारी आई तो हमारी श्रेणी कैसी हो जाएगी, निरपेक्ष अभिसारी। यदि ये अपसारी आया तो हमारी श्रेणी कैसी हो जाएगी, सापेक्ष अभिसारी। तो अब क्या करेंगे, तो जैसे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/, इसमें से हम n कॉमन ले लेते हैं। n कॉमन ले लिया तो a/n आएगा, प्लस यहाँ 1 - 1/n हो जाएगा, और x, देखो n कॉमन ले रहे हैं, n यहाँ नहीं है तो बटे में आ जाएगा, यहाँ n है तो 1 बचेगा, यहाँ नहीं है n तो 1/, में ये गुणा में है। ठीक है, तो ये ऐसा आ गया। इसको हमने कोई श्रेणी नाम दे दिया Vn, ये हमने क्या मान लिया, कोई Vn। तो अब इसमें से हम एक सहायक श्रेणी बनाएंगे। जब n कॉमन आ जाता है, n जैसी कुछ घात कॉमन आ जाती है, वो कटती नहीं है, तो हम सहायक श्रेणी बनाते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 10th B में किया था हमने, तो सहायक श्रेणी को हम कैपिटल Vn से नाम दे देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/n। ठीक है, तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, तुलना परीक्षण से। जब भी हम सहायक श्रेणी निकालते हैं तो तुलना परीक्षण लगाते हैं। तुलना परीक्षण में क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये Vn बटे ये कैपिटल Vn सहायक श्रेणी वाला। तो ये तो कट जाएगा, 1/n कट जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/a/n + 1 - 1/n × x। ठीक है, ये बच जाएगा, ये 1/n कट जाएगा 1/n से। अब इसमें हम n की जगह अनंत लिख रहे हैं, n की जगह अनंत लिखेंगे तो क्या रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 - ये भी 0 हो जाएगा। देखो n जहाँ बटे में है वो सब पद 0 हो जाएंगे, और गुणा में क्या है x, तो 1/, क्या रह गया, 0 छोड़ दें, 1 का गुणा x में होगा तो x रह जाएगा केवल। अब ये 1/x आ गया, कैसी राशि हो गई, ये परिमित राशि हो गई। ये परिमित राशि हो गई, तो इसका मतलब क्या है, दोनों श्रेणी Vn और कैपिटल Vn एक साथ अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। UN हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि UN हमारा पहले आ चुका है, तो हमने नया नाम उसको हमने Vn ले दिया यहाँ पर। ठीक है, तो 1/x परिमित है, इसलिए दोनों श्रेणी एक साथ अभिसारी होंगी या कैसी होंगी, अपसारी। ठीक है, दोनों श्रेणी कैसी होगी, एक साथ अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। ये हमारा पेज कौन सा है, ये पेज 4 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखना, दोनों श्रेणी एक साथ अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी। तुलना परीक्षण ऐसा कहता है कि दोनों श्रेणी एक साथ अभिसारी होंगी या अपसारी होंगी, परंतु फिक्स कहाँ से पता चलेगा कि भाई श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है? फिक्स पता चलेगा हमें कैपिटल वीएन से, जो सहायक श्रेणी होती है उससे पता चलेगा। सहायक श्रेणी हमारी कौन सी है? कैपिटल वीएन। तो ये हमारी सहायक श्रेणी है वीएन 1/n। इससे फिक्स पता चलेगा कि श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है। परंतु कैपिटल वीएन बराबर क्या है? कैपिटल वीएन बराबर 1/n। कैसी श्रेणी बता सकते हैं? ये एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है। हाइपर हार्मोनिक कैसी होती है? 1/n की पावर p जैसी होती है। 1/n की पावर कितनी? p जैसी। एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है जिसमें p बताओ कितना होगा? n की घात होती है p, तो यहाँ n की घात क्या है? कुछ नहीं, तो 1 मानी जाएगी। जिसमें p बराबर क्या है? 1। इसलिए श्रेणी p बराबर 1 होने पर श्रेणी अपसारी होती है। उस टेस्ट में हमने देखा था 10th B में, p बराबर 1 होने पर श्रेणी कैसी हो जाती है? अपसारी। इसलिए श्रेणी कैसी है? अपसारी। और लेबनीज से कैसी आई थी हमारी? लेबनीज से आई थी अभिसारी, और ये आ गई अपसारी। तो अभिसारी और अपसारी तो सापेक्ष अपसारी हो जाएगी। तो इसलिए दी गई श्रेणी कौन सी? प्रश्न में दी गई श्रेणी कैसी है? सापेक्ष अभिसारी है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या दे रखा है? सिग्मा n = 1 to ∞, और क्या दे रखा है? -1 की पावर n और 1 + 1/2 + 1/3 + + 1/n है, और बटे में कितना है? सबके बटे में n है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। चेक करना है कि श्रेणी कौन सी, अभिसारी या अपसारी। तो यहाँ देखना n बटे में है, तो जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे कम होता चला जाएगा, पूरा मान कम होता चला जाएगा। तो यहाँ वही तरीका हमारा u1 बढ़ाए किससे? u2 से, u2 बढ़ाए किससे? u3 से, डॉट डॉट। तथा फिर हम क्या निकालेंगे? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू निकालेंगे। फिर यदि ऐसा होता है कि भाई u1 बढ़ा u2 से, u2 बढ़ा u3 से, तो फिर हम क्या निकालते हैं? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un निकालते हैं। तो ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 की पावर n और 1 + 1/2 + 1/3 + डॉट डॉट + 1/n, और बटे में कितना है? n। ठीक है, तो ये हमारा पेज कौन सा है? पेज 5 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया होगा, मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्या करेंगे? अब इसमें लिमिट रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 की पावर अनंत करेंगे तो क्या आएगा? +-1 आएगा, प्लस का 1 या माइनस का 1, +1 + 1/2 + 1/3 + डॉट डॉट +0 हो जाएगा। देखना n की जगह अनंत लिखेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पर n की जगह क्या लिख रहे हैं? अनंत। ठीक है, देखो यहाँ n की जगह अनंत लिखेंगे तो 1/अनंत की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और यहाँ n की जगह अनंत, यहाँ n की जगह अनंत लिखेंगे तो ये क्या देता है? -1 की घात अनंत आती है, तो +-1 देता है। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? +-1, ये अनंत एक बार इसके नीचे, तो 1/अनंत हो जाएगा। यहाँ आएगा तो भी 1/अनंत हो जाएगा। अनंत सबके अपॉन में है ये, तो इसके बटे में भी है, इसके बटे में भी, इसके बटे में भी है। तो 2 का गुणा अनंत में करेंगे तो अनंत रहेगा, 3 का गुणा अनंत में करेंगे तो भी अनंत रहेगा, प्लस डॉट डॉट प्लस कितना है? 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? +-1 इंटू कितना? 1/∞ 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, +0। तो 0 0 0 सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? +-1 इंटू 0, यानी किसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ये किसकी वैल्यू आई है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू 0 आ गई। तो
तो इसलिए क्या होगा, इसलिए कौन से परीक्षण से, लेबनीज परीक्षण से, इसलिए लेबनीज परीक्षण से, लेबनीज परीक्षण से क्या होगा, लेबनीज परीक्षण से दी गई श्रेणी कैसी होगी, अभिसारी है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पेज कौन सा है, पेज पता नहीं, 7 लिख दिया हमने, तुम लोग देख लेना कौन सा पेज है। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इतना कर लेना। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना इसमें, नहीं तो ये एक्सरसाइज यही ख़त्म हो जाती है। एग्जाम्पल हमने लगभग करवा दिए, एक आधा एग्जाम्पल है उसको देख लेना करके। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तुम्हें प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं।